आज फिर हम प्रोफेसर ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी एंड क्रॉनिक डिजीजेज डॉक्टर इशा नईम भट्टी के पास मौजूद हैं, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। लिहाजा हमारा पहला सवाल ये होगा कि पिछली दफ़ा आपने हमें होम्योपैथिक के पहले असूल के बारे में बताया था, जिसके तहत होम्योपैथी में अद्वियात जिंदा इंसानों पर आजमाई जाती है। उसके बारे में आपने डिस्कस किया था। बराए मेहरबानी अब आप अगले असूल के बारे में बताएं। जितने भी होम्योपैथी में असूल बने वो एक से दूसरा निकलता गया है। जिस तरह के पिछली दफ़ा मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह होम्योपैथी दरियाफ्त हुई थी और उसके बाद जो पहला असूल है वो वजूद में आया। वो इसी तरह के पहले हनीमन ने सनगोना को अपने ऊपर आजमाया, उसके बाद उसके शागिर्दों ने मुख्तलिफ अद्वियात को अपने ऊपर आजमाया। तो ये पहली जो थी वो आजमाइश थी। उसके पूरा जो क़वायद वाबत थे उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि जो होम्योपैथी में अद्वियात को आजमाया जाता है उसमें जो प्रूवर्स होते हैं यानी आजमाइश कुनंदगान जो होते हैं, वो ये नहीं होता कि जो भी उठ के वो आजमाना शुरू कर दे। नहीं, सबसे पहले ये देखा जाता था कि आया जो जिस पर ये अद्वियात आजमाई जा रही हैं वो सेहतमंद है या नहीं। कोशिश ये होती थी कि फुली पहले से उसमें कोई अलामत पैदा वजूद उसमें ना पाई जाए। अब उसके बाद देखा जाता था कि वो इस काबिल है कि सही तरीके से अद्वियात को जो अलामत पैदा हुई हैं वो बयान भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मुबस्सिर जो थे ऊपर वो भी थे। तो ये तमाम लोग मिल के जो है वो अद्वियात को आजमाते थे। जब इंसान को अलामत जब अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता था या जिस चीज़ को आजमाना होता था वो दी जाती थी, उसके बाद उसमें जो अलामत पैदा होती थी उनको नोट किया जाता था और वो फिर एक मेडिसिन की शक्ल में इख्तियार कर देते थे और उस मेडिसिन को ही फिर आज तक हम इस्तेमाल कर रहे थे। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1600 मेडिसिन प्रूव्ड, फुली प्रूव्ड और कुछ दूसरी पार्शली प्रूव्ड और कुछ एक्सीडेंटल प्रूव्ड मौजूद हैं। इनकी तादाद तकरीबन 2500 बनती है। बहरहाल हमारे पास बेइंतहा मेडिसिन इस वक्त प्रूव है, यानी कि हमारे पास अलामत का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और उस ज़ख़ीरे में ये ताकत मौजूद है कि जहाँ कहीं भी उस जैसी अलामत पैदा होंगी वो उन्हें क्योर कर देगा, ठीक कर देगा। हनीमन जब फौत हुए तो उस वक्त मेरा 98-99 जो मेडिसिन है थी वो प्रूव हुई थी। तो लिहाजा उस वक्त भी हनीमन ने ये कहा था कि ये जो कुछ प्रूव हो चुका है ये इतना काफ़ी है कि आइंदा ज़िंदगी तक आने तक जो भी अलामत पैदा होगी वो इस किताब में यानी इस जो इन 99 में मौजूद है। लेकिन हमारे जो उनके बाद वाले डॉक्टर थे उन्होंने भी कमाल जो है अपनी मेहनत की और मज़ीद जो है वो प्रूविंग बढ़ती जा रही है और बढ़ती गई है। अब ये सिलसिला उस तरह नहीं हो सकता कि उस वक्त तो ज़्यादातर जो है तो वो एक आम जिसको आप देसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर इस तरह के लोग थे, उनका रहन सहन सादा हर चीज़। तो लिहाजा उनमें ज़्यादा बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें कोई अलामत पाई नहीं जाती थी। लेकिन आजकल ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जब से भी दूसरी आर्टिफिशियल खुराकों पे हम लोग खाए हैं तो ये मुमकिन। बहरहाल हमें इस चीज़ की होम्योपैथी में कम अज़ कम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास माशाल्लाह इतनी मेडिसिन हैं कि ता क़यामत जो भी अलामत पैदा होंगी वो इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। तो ये प्रूव्ड रेमेडी का जो पहला है कि होम्योपैथी में आजमाइश शुदा अद्वियात इस्तेमाल कीजिए। हमारा पहला काम अद्वियात हम इस्तेमाल कहाँ कराते हैं, ये अब ये दूसरा मरला आ गया कि हमारे पास मौजूद तो हो गए, अब कराते कहाँ पे हैं? वहाँ कराते हैं जहाँ वैसी ही अलामत पैदा। जिस तरह के एक कैमोमिला मेडिसिन है या अलामत का मजमूआ है उसको मेडिसिन हम इसलिए कहते हैं कि एज अद्विया इस्तेमाल, अदरवाइज हमने एक्चुअली इसको कलेक्ट किया है एज ए आर्टिफिशियल डिजीज़, यानी कि हमने कैमोमिला खा के अलामत पैदा की, उनको नोट किया, जिस जो मटीरिया मेडिका का एक हिस्सा बना दिया है। वो वैसे तो एक मेडिसिन है लेकिन हम होम्योपैथ जानते हैं इस चीज़ को बड़ी तरीके से,
लेकिन दरअसल वो एक आर्टिफिशियल डिजीज है। उसको हम किसी तौर पर कभी भी वहाँ इस्तेमाल कराएंगे जहाँ इस जैसी अलामात हों। यहाँ एक बात बड़ी आम है कि जो अलामात पैदा हों किसी भी इंसानी जिस्म में, वो किसी भी वजह से हो, ये बहुत तो आम बात है। क्योंकि अभी वजूहात का हम लोगों को जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है उसमें जो जीन्स का है वो भी आ गया, इनहेरिटेड डिजीज़ का आ गया, मॉस्मेटिक डिजीज़ का आ गया, मुख्तलिफ है। लेकिन उसका एंटीडोट भी साथ है, वो भी हम करते हैं साथ में। फिर मैं ये बताऊँ कि जैसी भी अलामात किसी इंसानी जिस्म में मौजूद हैं वैसी ही अलामात हमारे किसी की न किसी आर्टिफिशियल डिजीज़ में या किसी न किसी अद्विया में मौजूद है। अब एक डॉक्टर का काम ये है कि वो जो उसका इतना इल्म होना चाहिए कि जो मरीज़ में अलामात पैदा हुई वैसी अलामात मटीरिया मेडिका में ढूंढे और उस दवाई का इंतखाब करे। और जब वो उसमें इंतखाब में कामयाब हो जाएगा तो फिर क्योर हो जाएगा। यानी कि जो वो इंतखाब करेगा तो क्योंकि वैसी है, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ, वैसी ही सिमिलर बिल मिसल, तो लिहाजा जब होगा तो क्योर हो जाएगी। तो ये जो तरीका है इसको हम बिल मिसल कहते हैं कि जैसी अलामात वैसी ही डिजीज़, या जैसी अलामात इंसानी जिस्म में पैदा हुई वैसी अलामात वाली अद्विया। तो यहाँ पे ये है कि क्योंकि ये जो पहले मौजूद है उसको ख़त्म करना है, तो जिससे हमलावर होंगे वो थोड़ी ताकतवर होनी चाहिए। अगर वो ताकतवर होगी तो तब भी मरीज़ जो है वो अलामात से निजात दिलाएगा। जो भी अलामात उसमें पैदा हुई हैं उसको आप अलामात कहें, कोई मर्ज़ कहें, जदीद दौर में मुख्तलिफ अमराज के नाम दें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन जो अलामात हैं वो पहले से जो हमारे जो मेडिसिन में इस्तेमाल कराएंगे अगर उस जैसी हुई तो वो ठीक होगा। और ये भी शर्त है कि जो आर्टिफिशियल डिजीज़ या जो अद्विया हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। तो अब आपको एक क्लियर होगी एक बात, वो क्या, पहला असूल क्या है कि ज़बाईशुदा अद्वियात, और दूसरी जो है वो कौन सी अद्वियात, वैसी सिमिलर बिल मिसल, ठीक है, जो एक ही तरह की हों, जैसी अलामात इंसानी जिस्म में पैदा हुई हैं उसी तरह की अलामात वाली अद्विया, तो इसको हम सिमिलर कहते हैं, बिल मिसल कहते हैं। तो लिहाजा ये कानून बन गया है, ये एक कानून बन गया। और ये दूसरा कानून है कि होम्योपैथी में बिल मिसल दवा का इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी में उस दवा का इस्तेमाल किया जाता है जैसी कि इंसानी जिस्म में अलामात है वैसी अलामात है, इसको बिल मिसल दवा कहते हैं, सिमिलर कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा कानून हो गया। फर्स्ट के यूज ऑफ हम लोग जो प्रूव्ड रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम सिमिलर। तो अब सिमिलर में भी ये तय है कि पावरफुल होना चाहिए। तो पावरफुल किस तरह हम करते हैं कि हम उसको डाइल्यूट करते हैं। अब मैं ये तीसरे की तरफ आ रहा हूँ, जो तीसरा जो है कानून उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। दो तय हो गया आपके, अब मैं तीसरे की तरफ आ रहा हूँ। अब ये तय हो गया कि हमने सिमिलर इस्तेमाल करना है, तो अब जो हमने इंतखाब किया है जिस आर्टिफिशियल डिजीज़ का, जिस मेडिसिन का, वो ताकतवर होनी चाहिए जो कि इंसानी जिस्म में अलामात मौजूद है उनसे। तो उसकी जो ताकत है वो हमारे हाथ में है। यानी कि जितना हम इसको ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे उतना ही ये ताकतवर होती जाएगी। तो पहले इस तरह हुआ कि तकरीबन 10-12 साल तक आने वाले जो भी इस्तेमाल किए वो मिनिमम डोज, इसको हम कहते थे कि कम से कम। अब ये तय हो गया कि जितनी भी डोज कम होगी उतनी ताकत ज़्यादा होगी। तो लिहाजा ये तरीकाकार अडॉप्ट किया कि जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि सिनकोना भी कम मकदार में दे के ठीक किया जाता था मलेरिया को, तो लिहाजा जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिसकी प्रूविंग हुई है, जिसको प्रूवर्स में आजमाया गया, उस जो वो काढ़ा था, कोई जहर था, कोई मिनरल था, कोई जानवर था, या कोई भी चीज़ थी,
जिसने अलामात पैदा की हैं उसी को बहुत थोड़ी मिकदार में दें तो उससे अलामात जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती थी। लेकिन देखा ये गया कि उससे जो होम्योपैथिक एग्रीवेशन है, यानी कि शुरू में जो वो थोड़ा पैदा होता था अलामा कि मरीज में अलामात थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए ज़्यादा होती थी। ये जो अलामात हैं ये एक्यूट डिजीज़ में तो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं की गई, क्योंकि अगर किसी के सर का दर्द हो रहा है शदीद, तो उसको अगर थोड़ा सा सर का दर्द और हो जाए तो महसूस नहीं होगा। लेकिन एक क्रॉनिक डिजीज़ वाला जो मरीज़ है उसमें जब मर्ज की ज्यादती होगी तो महसूस करता था। लेकिन होम्योपैथ को पता था कि भाई ये मर्ज ज्यादा हुआ है, ये ठीक होगा। लेकिन हनीमन को यही जुस्तजू में लगा रहा कि मजीद इसको किस तरह किया जाए। तो लिहाजा वो जो मिनिमम डोज है वो तकरीबन 12 साल की प्रैक्टिस के बाद वो प्रोटोटाइज में ट्रांसफर हुई, वो डायनामाइज में ट्रांसफर हुई। वो किस तरह कि उसका कोई असूल बनाया गया कि जो भी चीज़ है इस्तेमाल की उससे पहले उसका मदर टीचर या मदर स्पूफ तैयार किया जाए, फिर उसको लेके एक ख़ास स्केल के तहत जो ज़्यादा मुस्तमल हुए उनमें 1 और 9 की और 1 और 99 की रेशियो हुई। 1 क्या जो मेडिसिन थी, 9 क्या व्हीकल, ऐसी चीज़ कि जिसका कोई अपना असर ना हो, या 1 और 99 व्हीकल जिसका अपनी तासीर ना हो। तो ज़्यादातर जो व्हीकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो जो 1 और 99 में है वो अल्कोहल है, यानी कि 1 कतरा मेडिसिन का यानी मदर टीचर का, पहले उसका मदर टीचर तैयार करने के मुख्तलिफ चीज़ों के वो मुख्तलिफ तरीके हैं, वो फार्माकोपिया में जो है वो मौजूद है कि मदर टीचर किस तरह तैयार करनी है। उसका एक ड्राप लेके उसमें 99 ड्रॉप्स हमने अल्कोहल डाल के उसको झटके दिए तो एक पोटेंसी तैयार होगी। फिर एक वाली में से 99 लेके एक कतरा लेके फिर 99 अल्कोहल के लिए तो 2 तैयार हो गई। फिर इस तरह 2 में से एक कतरा लेके 99 ड्रॉप, इस तरह ये डाइल्यूट होती है। अब जब ये 6-7 पोटेंसी से ऊपर हुई तो इसमें कुछ भी नहीं नजर आता, यानी कि मटीरियल खत्म, लेकिन पावर बहुत ज्यादा थी। उस वक्त तो बहुत अजीब लगती थी ये बात, ये किस तरह हो गया, जितना मटीरियल कम हुआ। लेकिन आने के ज़माने में देखा एटम बम के बारे में, आप लोग मैं यहाँ तफसील से क्या बता सकता हूँ। तो ये जान देखिए हम कि जितना भी डाइल्यूट किया जाएगा एक ख़ास तरीके से उतनी उसमें पावर, तो लिहाजा जो पोटेंसी है, और इसी तरह जो सफूफ होता है उसमें आपका 1 हिस्सा सफूफ दवा और 9 हिस्से मिल्क ऑफ शुगर, ये भी व्हीकल है। उसको एक ख़ास तरीके से रगड़ा जाता है, तकरीबन 1 घंटा लगता है एक पोटेंसी ऊपर करने में, तो वो एक्स तैयार होते हैं, 1x 2x 3x 4। और ये जो होती है ये सी होती है, लेकिन लिखा नहीं जाता, सिर्फ 30 लिखा जाएगा 200। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो तीसरा असूल है हमारा यूज़ ऑफ प्रोटोटाइज रेमेडी, यानी कि हम लोग बाकायदा मेडिसिन जो होती हैं उनका मदर टीचर बनाते हैं, फिर उसमें वो फ्रूट, यानी कि जो मिनिमम डोज से तकरीबन आने मानने 12 साल बाद जो है वो ये प्रोटोटाइज ये, और अब जितना भी हमें ज़रूरत होती है उतना ही हम प्रोटोटाइज करते जाते हैं, ताकत में इजाफा होता जाता है। तो वो जो अल्लाह तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला का कानून है कि वो लाइक को लाइक से क्योर करता है। अल्लाह ताला का जो कानून है, जो मैंने आपको पहले बताया था, उस छोटी सी मिसाल कि जब एक बच्चा पैदा हुआ उसके जिस्म पर सुर्ख दाने थे, सुर्ख डार्ट थे, पैदा हुआ तो पैदाइशी थे, उसके ऊपर एक ताकतवर मर्ज ने हमला किया, मीजल्स ने, मीजल्स समझे ये जो, तो देखा हैरानगी हुई कि जब मीजल ठीक हुए खसरा जिस हो गए थे, तो जो पैदाइशी थे ना दाग वो भी ठीक हो गए। यानी कि एक ताकतवर मर्ज जब कमजोर मर्ज में दाखिल हुआ उस अलामत एक जैसी होगी, वो भी सुर्ख दाने पैदा करता, वो भी। तो जो ताकतवर था
जब वो गया तो कमज़ोर को ख़त्म कर दिया। ये कुदरत का कानून है। तो लिहाजा हम इसीलिए कुदरत को फॉलो करते हैं। जो हमें कहा जाता है ना कि वो होम्योपैथी क्या है, हम कुदरत को फॉलो करते हैं। कुदरत भी एक ताकतवर मर्द से कमज़ोर को ख़त्म करती है, लेकिन शर्त क्या है, एक जैसे हों, मुख्तलिफ नहीं हो, एक जैसे होंगे। तो अब हमारे पास बेशुमार प्रूव्ड रेमेडीज हैं, पोटेंटाइज्ड रेमेडी है, ठीक है, जो मटीरियल अमरीका में मौजूद है। हम जहाँ भी कोई मर्ज किसी इंसानी जिस्म में देखते हैं तो उसी जैसा एक मर्ज इंतखाब करते हैं मटीरियल अमरीका में से और उसके ऊपर हमला करा देते हैं। लेकिन हमला हम जब करते हैं तो ये ख्याल करते हैं कि जो जिस चीज़ से हमला किया वो ताकतवर हो। तो ये हमारा तीसरा कानून है, जो पहले मिनिमम डोज था, फिर बाद पोटेंटाइज, बाद डायनेमाइज भी लिखा गया है, यानी कि उसको डाइल्यूट करना। तो ये हमारा तीसरा कानून है। आइंदा इंशाल्लाह चौथे के बारे में